Hello, welcome back once again in Principle of Electronic Communication subject. So in the last lecture, we have done the different types of AM detector, and in that lecture, we have seen one type of AM detector, that is diode detector circuit. We have seen the working of this detector circuit with the help of input and output waveform. So we have seen the main important role of a single diode, which is acting as a half wave rectifier in this circuit in order to clip one portion of the cycle. Now today we are going to see the similar type of circuit, the same circuit, in fact the same circuit, but the name is given practical diode detector circuit. What is the added part in this circuit is that I have told you in the last lecture, apart from converting the modulated signal into original signal, this circuit is also giving you the AGC output voltage, which is DC voltage. In the block diagram of AM super heterodyne receiver, I have told you this AGC voltage is used for controlling the gain of RF amplifier and IF amplifier. In order to automatically adjust the gain, this voltage is required from the detector circuit. So this is the circuit, practical diode detector circuit, which is used for doing the demodulation part, detecting the original information signal from modulated signal, as well as controlling the gain of RF and IF amplifier. ओके समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं आप लोग को? तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट है। जो सिमिलर टाइप की डायोड डिटेक्टर सर्किट हम लोग ने पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, वैसे ही टाइप की सर्किट है। इनफैक्ट वही सर्किट है, लेकिन इसके अंदर अभी एडेड पार्ट भी है। एडेड पार्ट कौन सा पार्ट है? ये पर्टिकुलर सर्किट आपको ओरिजिनल सिग्नल तो कन्वर्ट करके देगी ही मॉड्यूलेटेड से, साथ ही साथ में वो एजीसी का वोल्टेज भी इंड्यूस करके देगी, जो वो वोल्टेज हम लोग को रिक्वायर्ड होता है। किसके लिए रिक्वायर्ड होता है? इन ऑर्डर टू, किसके लिए होता है? इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गेन ऑफ आरएफ एंड आईएफ एम्पलीफायर। इन ऑर्डर टू कंट्रोल द गेन ऑफ आरएफ एम्पलीफायर एंड आईएफ एम्पलीफायर, ये डिटेक्टर सर्किट से ये वोल्टेज, एजीसी वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो ये पर्टिकुलर सर्किट जो अभी हम लोग देखने वाले हैं, ये प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट। ये जो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक की सर्किट अभी हम लोग देखने वाले हैं। ये ब्लॉक की सर्किट क्या क्या काम करती है? इनपुट में एएम से आउटपुट में ओरिजिनल सिग्नल को कन्वर्ट करती है, साथ ही साथ में एजीसी का वोल्टेज भी जनरेट करती है, जो किसके लिए चाहिए रहता है? आरएफ एम्पलीफायर के लिए चाहिए रहता है, आईएफ एम्पलीफायर के लिए चाहिए रहता है। किसके लिए? इन ऑर्डर टू कंट्रोल इट्स गेन ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली ये पर्टिकुलर एम्पलीफायर्स के गेन को कंट्रोल करने के लिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या ये सर्किट है, किस तरीके से इसका वर्किंग है। नाउ अब आप लोग को एक चीज यहाँ पे मैं समझाना चाहता हूं कि ये बिल्कुल हाफ पार्ट आपको बिल्कुल सेम वैसे प्रीवियस सर्किट के जैसा दिख रहा है। सबसे पहले आपके पास क्या इनपुट में ट्रांसफार्मर है। इनपुट में ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर का नाम क्या लिखा हुआ है? IFT। IFT स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। दिस IF स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, और ये ट्रांसफार्मर है इसलिए क्या लिखा हुआ है? IFT, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। मतलब ये पर्टिकुलर डिटेक्टर जो पार्ट है वो इमीडिएटली आफ्टर किसके पार्ट में रहता है? IF एम्पलीफायर के बाद में रहता है। तो इसके लिए यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? इनपुट AM, AM का इनपुट मिल रहा है फ्रॉम कहां से मिल रहा है? IF एम्पलीफायर से। तो डिटेक्टर ब्लॉक किसके बाद में होता है? IF एम्पलीफायर के ब्लॉक के बाद में होता है। तो AM जो सिग्नल मिलेगा उसको कहां से मिलेगा? IF एम्पलीफायर से मिलेगा। तो इनपुट ये पर्टिकुलर सर्किट को जो मिल रहा है AM वेवफॉर्म, वो कहां से मिल रहा है? फ्रॉम IF एम्पलीफायर से मिल रहा है। तो ये आपका ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ठीक है, तो यहां से आपने ये ट्रांसफार्मर के थ्रू अपना इनपुट AM लिए। नाउ जैसा कि मैंने आपको बताया था, AM में दो साइड बैंड्स होती है, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड। लेकिन हम लोग को दोनों साइड बैंड का काम नहीं है, हम लोग को सिर्फ एक साइड बैंड सफिशिएंट है अपनी इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। AM में ये अपर साइड बैंड भी है, लोअर साइड बैंड भी है। तो हम लोग को सिर्फ एक साइड बैंड सफिशिएंट अपनी इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, चाहे तो अपर साइड बैंड से इंफॉर्मेशन निकाल लें, चाहे तो लोअर साइड बैंड से इंफॉर्मेशन निकाल ले, बात एक ही है। तो हम लोग चाहे अपर साइड बैंड से अपनी इंफॉर्मेशन को रिकवर कर सकते हैं, ओरिजिनल सिग्नल निकाल सकते हैं। जैसे प्रीवियस सर्किट में मैंने आपको बताया था कि हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन को रिकवर किए थे कहां से? अपर साइड बैंड से। नीचे वाली साइड बैंड को हम लोग ने क्या कर दिए थे? रिमूव कर दिए थे, क्लिप कर दिए थे। तो अब ये सर्किट में क्या होगा? ये सर्किट में हम लोग ने क्या किया? प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट में डायोड के डायरेक्शन को देखो जरा रिवर्स कर दिए। डायोड का डायरेक्शन रिवर्स दिख रहा है आपको? डायोड डिटेक्टर सर्किट में ये डायोड कहां पे था? किसके सामने था? पॉजिटिव हाफ साइकिल में।
तो कौन सा वाला पोर्शन आगे जा रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल आगे जा रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल वाला क्लिप हो रहा था। अब ये सर्किट में एक चेंज है। क्या चेंज है? अब आप लोग को नजर आ रहा है डायोड का डायरेक्शन किधर पे, इन विच साइड, पॉजिटिव साइड में कि नेगेटिव साइड में, कौन से साइड में बताएगा मुझे। अब इनपुट में यहाँ पे जो डायोड नेगेटिव। नेगेटिव, वेरी गुड। तो डायोड का डायरेक्शन अभी यहाँ पे उल्टा किया गया है, ठीक है। तो नेगेटिव साइड में यहाँ पे डायोड इधर पे जा रहा है, तो अभी डायोड कब कंडक्ट करेगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा या नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा? नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में कंडक्ट करेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को क्या बोल रहा हूं? ये डायोड का डायरेक्शन देखो रिवर्स हुआ है। पहला डायोड डिटेक्टर सर्किट में ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ में डायोड था, तो ये पॉजिटिव वाली साइकिल को आगे भेज रहा था। अब यहाँ पे डायोड का डायरेक्शन क्या हुआ है, रिवर्स हुआ है। तो रिवर्स होने की वजह से क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल वाली पोर्शन को आगे भेजेगा। इसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। इसका रीजन ये है कि ये जो एजीसी वोल्टेज आपको जो डेवलप होता है ना, वो नेगेटिव वोल्टेज डेवलप होता है। ऑलवेज इट इज नेगेटिव वोल्टेज, ये कुछ नेगेटिव वोल्टेज रहेगा। इसलिए हम लोग को नेगेटिव हाफ साइकिल से इंफॉर्मेशन को रिकवर करना पड़ता है। ये नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस होता है और ये जाता है कहां पे, आरएफ एम्पलीफायर, आईएफ एम्पलीफायर में। तो ये जो चीज आपको इधर पे रिवर्स जो की हुई दिख रही ना प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर में, बिकॉज इन ये किस लिए किया गया है, बिकॉज वी हैव टू इंड्यूस नेगेटिव एजीसी वोल्टेज। तो दैट्स व्हाई हमारी इंफॉर्मेशन जो हम लोग को अभी रिकवर करना है, वो कहां से रिकवर करना है, नेगेटिव हाफ साइकिल से रिकवर करेंगे, ना कि पॉजिटिव हाफ साइकिल से। बात समझ में आ रही है आप लोग को? दोनों साइड बैंड में से कोई भी साइड बैंड से अपनी इंफॉर्मेशन को हम लोग निकाल सकते, चाहे आप ऊपर वाली साइड बैंड से निकाल लो, चाहे नीचे वाली साइड बैंड से निकाल लो, दोनों सेम ही वेरिएशन रखती है। तो अब ये पर्टिकुलर प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट में हम जो अपनी इंफॉर्मेशन लेंगे, जो एम्पलीट्यूड चेंज जो आपको दिख रहा है ना, वो नीचे की साइड वाला दिख रहा है, वो रिकवर करेंगे, ना कि पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला। ठीक है। तो प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट में डायोड जो कंडक्ट होगा वो कहां पे कंडक्ट होगा, नेगेटिव हाफ पोर्शन ऑफ द एएम इनपुट में कंडक्ट होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल वाला क्लिप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे का पार्ट आपको पता है। इसके आगे का पार्ट ये क्या है, ये कैपेसिटर का रोल क्या होता है पता है ना आपको, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। जैसे मैंने आपको ये बताया था कि कैपेसिटर क्या करेगा, उसके पीक वोल्टेज तक चार्ज करेगा, फिर डिस्चार्ज करेगा, चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा। मतलब इस टाइप का वेवफॉर्म आपको डेवलप होगा कैपेसिटर के पास। जो जो कैरियर की पल्सेस दिखेगी उसके सामने, कैपेसिटर के सामने, उसके मैक्सिमम वोल्टेज तक क्या करेगा, वो चार्ज करेगा, चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा, चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो इस तरीके से आपको ये रिपल टाइप का वेवफॉर्म मिलेगा कैपेसिटर के पास, कैपेसिटर के आउटपुट पे। तो ये जो कैपेसिटर है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल में जो भी पीक वोल्टेज मिलेगा उसमें चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा, चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो ये रिपल वाला वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हुआ। अब उस रिपल वाले वोल्टेज को रिमूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, ये R1C1 का कॉम्बिनेशन। दिस R1C1 कॉम्बिनेशन विल एक्ट एज अ लो पास फिल्टर, एक फिल्टर का काम करेगा। जो फिल्टर की वजह से क्या होगा, जो स्मूथ होगी वेवफॉर्म में, क्या होगी, स्मूथनेस आएगी। हम लोग को पता है ना, ये रिपल्स को रिमूव करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, ऐसे टाइप का रिपल जब आता है तो उसको दूर करने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, फिल्टर। फिल्टर को यूज करके क्या होता है, वेवफॉर्म और क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता है। तो अभी कैपेसिटर के पास ये वेवफॉर्म ऐसा था, रिपल वाला था। अब उसके रिपल को रिमूव करना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, फिल्टर यूज करेंगे। दिस R1 एंड C1 विल एक्ट एज अ फिल्टर, ये फिल्टर का काम करेगा। तो वेवफॉर्म आपका एकदम स्मूथ हो गया। अब देखो आपको इस तरीके का वेवफॉर्म डेवलप हो गया, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। लेकिन अब आपको क्या करना है, ये वेवफॉर्म का एसी कंपोनेंट अलग करना है, डीसी कंपोनेंट अलग करना है ना, क्योंकि जो एजीसी वोल्टेज है वो क्या बोल रहा है, डीसी बोल रहा है। और ये जो वेवफॉर्म है ये कौन सा वेवफॉर्म है, एसी है ना, अल्टरनेटिंग वाला है, क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम लोग को तो पता है एसी किसको बोलते हैं, जिसका एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली टाइम के हिसाब से चेंज होता रहता है। तो ये एसी पार्ट है। अब इसी वेवफॉर्म का डीसी कंपोनेंट पार्ट हम लोग को अलग करना है, एसी पार्ट अलग, डीसी पार्ट अलग। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन अब आप लोग को इधर पे नजर आएगा। तो ये जो एक कैपेसिटर C2 आपको जो नजर आ रहा है ना, कैपेसिटर C2, कैपेसिटर C2 का काम क्या होता है, कैपेसिटर का काम क्या होता है, इट विल पास एसी एंड ब्लॉक्स डीसी। ये एसी को पास करता है और डीसी को क्या करता है, ब्लॉक करता है। तो यानी डीसी वाला पार्ट यहां पे नहीं जा सकता, सिर्फ आगे कौन सा पार्ट जा सकता है, एसी वाला पार्ट जा सकता है। तो ये एसी वाला पार्ट जो है वो रजिस्टर R4, जो वेरिएबल रजिस्टर है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, जिसका रेजिस्टेंस कंटिन्यूसली चेंज होता है, वेरी होता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर।
तो ये पर्टिकुलर एसी वाला पार्ट यहाँ पे जा रहा है, जो किसको प्रोवाइड किया जाता है, आगे के ब्लॉक को, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को, एएफ एम्पलीफायर को। तो यहाँ पे आपको ओरिजिनल साउंड वाले एसी वाली पार्ट नजर आएगी, सुनने में आएगी। और जो डीसी वाला पार्ट जो मैं बोल रहा था, अब डीसी ब्लॉक हो गया तो किधर जाएगा, डीसी ब्लॉक हो गया ना, अब डीसी तो नहीं जा रहा है। तो डीसी वाला पार्ट अभी आप लोग को ऊपर जो सेक्शन नजर आ रहा है, ये R3C3, वन सेकेंड, ये फिल्टर का काम कर रहा है, ये अगेन फिल्टर है, लो पास फिल्टर है। अब इस लो पास फिल्टर के बाहर ये जो आउटपुट दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो ये जो भी अगर एसी पार्ट फिर भी रह गया तो ये कैपेसिटर के थ्रू होके ग्राउंड हो जाएगा। कैपेसिटर का डायरेक्शन देखो, सी इधर पे सीधा ग्राउंड है। अगर फिर भी कुछ पार्ट एसी पार्ट आ रहा है तो वो एसी पार्ट क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। सिर्फ आगे कौन सा पार्ट जाएगा, डीसी पार्ट जाएगा। तो जो डीसी वोल्टेज है वो एज अ वोल्टेज आपको इधर पे मिलेगा, एजीसी आउटपुट वोल्टेज डीसी। तो ये कैपेसिटर के थ्रू हम लोग ने क्या किए, एसी पार्ट को अलग किए, डीसी पार्ट को अलग किया। अब डीसी पार्ट कहां पे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो जो आउटपुट डेवलप हो गया था यहाँ पे फिल्टर विल्टर करके, ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो करके ये मिल गया था, इसका एसी पार्ट आगे भेजे हम लोग ने ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में, और जो डीसी पार्ट है एज अ डीसी वोल्टेज, एजीसी वोल्टेज, वो हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे आपको डीसी का वोल्टेज मिलेगा इधर पे। ठीक है, बात समझ में आई। तो इसका वर्किंग किस तरीके से समझ में आया। सबसे पहला चेंज क्या किया हम लोग ने, डायोड का डायरेक्शन चेंज किया। तो अब कौन सी साइड से इंफॉर्मेशन रिकवर होगी, नेगेटिव हाफ साइकिल से इंफॉर्मेशन रिकवर होगी। नेगेटिव हाफ से रिकवर होगी, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि एजीसी वोल्टेज, नेगेटिव एजीसी वोल्टेज डेवलप करेंगे, नेगेटिव एजीसी वोल्टेज डेवलप होगा। ये सर्किट में नेगेटिव एजीसी वोल्टेज डेवलप होकर उसके हिसाब से गेन कंट्रोल होता है। तो हम लोग ने यहाँ पे डायोड का डायरेक्शन को रिवर्स किए, तो नेगेटिव हाफ साइकिल वाला यहाँ पे क्या होगा, एनवलप रिकवर होगा। यहाँ पे ये पर्टिकुलर कैपेसिटर क्या काम करेगा, चार्जिंग डिस्चार्जिंग के लिए काम करेगा। तो इस तरीके से रिपल वाला वेवफॉर्म डेवलप होगा। और उस रिपल वाले वेवफॉर्म को रिमूव करने के लिए हम लोग को स्मूथ वेवफॉर्म चाहिए, तो क्या यूज करना पड़ेगा, फिल्टर का यूज करना पड़ेगा। तो R1C1 फिल्टर का काम कर रहे हैं, स्मूथ वेवफॉर्म होगी। और फिर अब यहाँ से ये सेक्शन का जो पार्ट है, एसी और डीसी को अलग अलग करना है। तो ये C2 से हम लोग एसी को आगे भेज रहे हैं, डीसी को ब्लॉक कर रहे हैं। तो डीसी वाला पार्ट ऊपर जाएगा। तो डीसी वाला पार्ट जो है वो एजीसी वोल्टेज है, और एसी वाला पार्ट जो है वो अपना ओरिजिनल इंफॉर्मेशन जो साइन वेव के फॉर्म में है वो आगे जाएगा ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में, ऑडियो एएफ एम्पलीफायर में जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो इसकी वर्किंग मैंने यहाँ पे लिखाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसकी वर्किंग में, इन प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट द डायरेक्शन ऑफ डायोड हैज बीन रिवर्स। सबसे पहला पॉइंट ही यही दिया हुआ है, प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट में डायरेक्शन ऑफ डायोड डी क्या किया हुआ है, रिवर्स किया हुआ है। क्यों रिवर्स किया हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस, इसके रिवर्स करने से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस द इंफॉर्मेशन विल बी रिकवर्ड फ्रॉम लोअर साइड बैंड ऑफ इनपुट वेवफॉर्म। समझ में आया। तो हमारी इंफॉर्मेशन जो रिकवर होगी वो कहां से रिकवर होगी, कौन से साइड बैंड से रिकवर होगी, LSB, लोअर साइड बैंड से हमारी इंफॉर्मेशन रिकवर होगी। फिर सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर सर्किट से consisting of R1C1 the ripples which were present in the detector circuit output has been removed। तो ये R1C1 से ये फिल्टर यूज करने की वजह से जो रिपल प्रेजेंट है वो रिपल क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। The capacitor C2 will pass the AC component of the output to the potentiometer R4 which is given to the audio amplifier। मैंने यही चीज बताया था, ये कैपेसिटर C2 क्या करेगा, AC कंपोनेंट को पास करेगा, और जो आगे जाएगा कहां पे जाएगा, पोटेंशियोमीटर R4 में जाएगा, जो किसको प्रोवाइड करता है, ऑडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर को प्रोवाइड करता है। लास्ट पार्ट, द डीसी कंपोनेंट ऑफ द डिटेक्टेड आउटपुट इज गिवन टू लो पास फिल्टर सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ R3 एंड C3 where the negative, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, where the negative AGC DC voltage is obtained and provided to RF amplifier। ठीक है, तो यहां से आपको डीसी कंपोनेंट का वोल्टेज इंड्यूस होता है, नेगेटिव डीसी वोल्टेज इंड्यूस होता है, जो प्रोवाइड किया जाता है किसको, आरएफ एम्पलीफायर को प्रोवाइड किया जाता है। तो ये पूरी कंप्लीट वर्किंग थी प्रैक्टिकल डायोड डिटेक्टर सर्किट की। सेम वही डायोड डिटेक्टर था, लेकिन थोड़ा सा चेंज था इसके अंदर। पहले बात तो यहाँ पे डायोड का डायरेक्शन रिवर्स किया हुआ था, और एसी और डीसी को सेपरेट करने के लिए कैपेसिटर C2 का यूज किया गया है। एसी आगे पास होता है और डीसी का ऊपर जाके एजीसी नेगेटिव वोल्टेज डेवलप होता है। तो आई होप आप लोग को ये सर्किट की वर्किंग समझ में आई होगी। समझ में आया आप लोग को, कुछ है अभी ये सर्किट हाँ सर। कुछ डाउट, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है आपको, डाउट है सर क्या है, क्या रोल है। तो आई होप आप लोग को ये सर्किट की वर्किंग समझ में आई होगी। इसको फिर से आप लोग, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा तो फिर से एक बार आप लोग देख लेना, सो लेना, समझ में आना। और ये वर्किंग पॉइंट वाइज मैंने लिखाया हुआ है। और जब आपको वेवफॉर्म की बात आएगी ना,
अगर इसमें भी वेवफॉर्म बनाना रहेगा तो यू कैन ड्रॉ द सेम वेवफॉर्म, दिस वेवफॉर्म आप ड्रॉ कर सकते हो। बस फर्क ये है कि हम लोग अपने स्टेटमेंट में लिख दिए कि नेगेटिव पोर्शन से इंफॉर्मेशन रिकवर हो रही है, तो यू कैन यूज दिस सेम वेवफॉर्म फॉर दिस सर्किट ऑल्सो। जो वेवफॉर्म हम लोग ने सिंपल डायोड डिटेक्टर सर्किट के लिए यूज किए थे, कि सेम सर्किट के लिए भी वही वेवफॉर्म को यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर, समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। Okay. So once again, thank you very much for listening, understanding. Please stay at home, study well, stay safe. Thank you very much.